सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। छठी मैया की आस्था को देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार ने यमुना के दोनों किनारों पर छठ घाट बनाने का फैसला किया, जिसके चलते साफ सफाई और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था घाटों पर की गई। इस दौरान यहां पर करावल नगर के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कई बार दौरा किया और क्षेत्र के निगम पार्षद सोनी अनुपम पांडे अपने साथियों के साथ जी जान से पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने में जुटे रहे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। क्या बात है। भारत माता की जय। एक मिनट भैया हाँ भाई लिया इधर लिया क्या भाई ओ भाई जैसा अच्छा अपने आदमी की नाराजगी होती है। अब आप मुझे बताओ चेंजिंग रूम वगैरह किधर बनवा रहे हो? उन्हें कवर कराना ऊपर से लग रहा है यहीं से पत्थर नहीं उसको ऊपर से कवर कराना है। ठीक है फ्रेंड, एक हमारा सीसीटीवी रूम तो आप बताओ कहाँ वाला ये भी हम भी रहेंगे आपको कहाँ बनाना, आप बताएंगे कहाँ आपको सुविधा हो, जहाँ से आपको पूरी वॉचिंग हो जाए। जहाँ पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होगी ना उसकी क्या जी पब्लिक को यहाँ पे आप लगा लीजिए कि 50,000 कम से कम है, हम तो लाख करेंगे। आपने कहा चेंजिंग रूम तो वहीं पे आज जो है बनेगा, वहीं बदलेंगे, वहीं नहाएगी, वहीं बदलेंगे। मेरी बात सुनो, चेंजिंग रूम वहीं बनेगा। अभी जो बात चल रही थी ना, जब जमुना किनारे है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मची है, आप समझिए। अगर नज़दीक रह दो सब आदमी उसमें घुसने की कोशिश करेगा, थोड़ा आदमी दूर जाएगा तो आदमी थोड़ा सा नॉर्मली अपना कैसे कर सकता है। अगर आप नज़दीक रह दो सब घुसेंगे उसके अंदर, जो बात चल रही थी कभी भी देखो, फिर आदमी नॉर्मली भी घुसता उसके अंदर। 50 मीटर हाँ थोड़ी दूरी होती है ना, तो थोड़ी सी आदमी थोड़ा सा वो करता है कि चलो भाई आप खुद ही कर देता है। महापर्व आयोजित होना है यमुना के तट पर और अब टाइम तो बचा नहीं है, और क्या क्या व्यवस्थाएं इस सरकार की तरफ से की जा रही हैं? सरकार की तरफ से 6 साल बाद छठ महापर्व बहुत धूमधाम से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम मनाया जाएगा। पूरी दिल्ली के जो पूर्वांचली भाई बहन छठ मनाते हैं बहुत उनमें खुशी की लहर है और बहुत खुश है। लोग आगे देख रहे हैं, उनके चेहरे से खुशी का आपको दिख रही है। और सरकार हमारी पूरी तरीके से लगी हुई है, चाहे हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी हो, चाहे हमारे माननीय कपिल मिश्रा जी हो मंत्री जी, और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, और जो भी हम जैसे पार्षद लोग हम और हमारे कार्यकर्ता लगातार छठ व्रतियों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम यहाँ पर छठ व्रतियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से उन छठ व्रतियों के लिए जो भारी संख्या में उमड़ के आते हैं ताकि कोई हादसा ना हो सके, ऐसा क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस छठी मैया की कृपा रहती है, कभी आज तक यहाँ तक हुआ नहीं है, और यमुना मैया की कृपा रही आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, और माता की कृपा हमेशा आगे ही बनी रहेगी। और मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब हम लोग मिलजुल के और भाईचारे के साथ बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के हम लोग यहाँ के छठ मनाएं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि एक ही जगह पे हम लोग क्या नाम अपना टेंट लगा रहे हैं और सारे लोग मिलकर वहीं सबकी सेवा करेंगे छठ व्रतियों। यमुना मैया की जय। अमर राय जी, बिहार से पूजा जाने वाला छठ महापर्व आज दिल्ली की गलियों में यमुना के तट पर पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे उन छठ व्रतियों को? देखिए, पहले तो छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पर्व जो है ना, और छठ मैया की ऐसी कृपा रही कि आज दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज के हर व्यक्ति को पहले उसका मान सम्मान दिल्ली सरकार ने लौटाया। जिस साजिश के तहत दिल्ली की पूर्व सरकारों ने हमारे छठ महापर्व को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, छठ व्रतियों का अपमान करा, उन्हें जेल भेजने के लिए कोशिश की, उन पर मुकदमे दर्ज करे, आज वो सब कुछ वापस होने के बाद सनातनी सरकार ने उनका मान सम्मान वापस कराया और दिल्ली की हर गली गली में
इस बार छठ महापर्व की और छठी मैया की जय जयकार गूंज रही है। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाड़ लगा दिया गया है, उसके बावजूद और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है? देखिए, सुरक्षा के हेतु आप देख सकते हैं कि फ्लड के चारों तरफ लकड़ी की व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस तैनात की गई है और भी डीडीए के अधिकारी और जितने हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी लोग हैं और उनकी जितनी भी सर्विस सेवाएं हैं वो सब कुछ यहाँ पर मौका बावजूद पर, और उसके लिए खुद मंत्री जी अभी भी दिन के इस दोपहर धूप में भी राउंड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो दिल्ली सरकार है घर में बैठकर केजरीवाल की तरह फ़ोन पर बात नहीं करती है, ये ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच में आकर देख रही है कि हम किस प्रकार से लोगों को इस बार स्वच्छता और उनकी सुरक्षा देखते हुए छठ पर्व को कितना अलौकिक, कितना दिव्य और भव्य बना सकें, उसकी पूरी तैयारी ग्राउंड जीरो पर है। मैं दिल्ली में जमुना विहार 5273 में मेरे चाचा जी रहते हैं, जिनका मकान 83 में मैंने वजीराबाद से छठ शुरू किया। पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मात्र वहाँ 6 आदमी थे 83। हम लोग ऐसे वजीराबाद जाते थे, फिर बाद में हम लोगों ने चौहान साहब से आग्रह किया कि भाई आप यहाँ पे कुछ जगह दीजिए। तो चौहान साहब जब 93 में यहाँ के विधायक बनकर आए तब जाकर उन्होंने कुछ सुविधाएं यहाँ पे दिलवाना शुरू किया। जो छठ पर्व बिहार से चल के यहाँ पहुँच गया, उन छठ व्रतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? ये आप गलत कह रहे हैं, बिहार से पहुँच कर के दिल्ली नहीं पहुँचा, बिहार से चल कर के पूरे विश्व में पहुँच गया। त्यौहार इतना बड़ा महापर्व है कि विश्व स्तर में मनाया जाता है। अगर इससे बड़ा त्यौहार, महान त्यौहार कोई हो तो आप बताएंगे। हमारे अनुपम पांडे जी हैं, पहली बार 2022 में निगम पार्षद बन करके आए। उन्होंने कहा, पांडे जी एक मैं मन्नत माना हूँ, बेगर गवर्नमेंट, बेगर सरकार का कोई खर्चा, यहीं पर डीडीए प्लाट जो है 1400 गज है ना, 1400 गज में इतना वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उसको इन्होंने सफाई करवाया और 1400 गज प्लाट में कृत्रिम घाट जैसे बनता है, इस प्रकार इन्होंने भाई अपने खर्चे से करवाया। हमारी छठ पूजा समिति हमेशा हमेशा के लिए अनुपम पांडे जी का आभार है। बस छठ महापर्व कुछ ही समय के बाद बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, श्रद्धा और आस्था का पर्व, क्या कहेंगे? छठ पर्व की आस्था में यह सच्चाई है कि जब केजरीवाल सरकार ने छठ को घाट पे मनाना बंद कर दिया और जो मनाने आए उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ तो सरकार सत्ता से चली गई और सत्ता में वो भाजपा की सरकार, भगवा सरकार आई है, जो आज घाट पे पूरा तंत्र लगा हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, और यहाँ से आगे सवापुर के वहाँ घाट तक पूरा बैरिकेड लगा करके अभी DGP साहब भी आए थे और एक पल पल का निरीक्षण कर रहे हैं। सारी सुविधा बन रही है ताकि किसी छठ व्रती को जो दंडवत प्रणाम करते हुए आए हैं वहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है ताकि कोई अड़चन ना आए और छठ व्रती पूजा कर सकें, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एक अनोखा पर्व है, हम अभिनंदन करते हैं सरकार की। मैं आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, पहले की सरकार 10 साल 11 साल की केजरीवाल सरकार और भाजपा के रेखा गुप्ता की सरकार 7 महीने की सरकार में फ़र्क साफ नज़र आ रहा होगा। आप ग्राउंड पे रहते भी हो और ग्राउंड पे देख भी रहे हो। सत्य बात है, पहले की सरकार भेदभाव करती थी, विशेष समुदाय लोगों को कई तरीके की सहूलियत देती थी, लेकिन हम लोगों को टारगेट किया जाता था। और सनातियों की हमें गर्व है, सनातियों की सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और ये तो सरकार ऐसी है कि हर धर्म को सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, लेकिन आगे की सरकार कई खामियां थी उसमें। हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है, हमें भी गर्व होता है इस सरकार के, हम भी हिस्सा हैं। छठ पर्व मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया। इस बार का छठ पर्व अनोखा होगा दिल्ली में। क्या कहना चाहेंगे उन छठ व्रतियों के लिए जिनकी सेवा में आप खुद खड़े दिखाई देते हैं? मैं शेर बहादुर वर्मा, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ए ब्लॉक सोनिया बिहार का मैं प्रधान हूँ, और मैं सन 1984 से यहाँ पर पंडाल लगा रहा हूँ यमुना तट पर। और पहले तो जो है यहाँ पर प्राइवेट कार्य होते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार के माध्यम से काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ हर चीज़ की सुविधा दिल्ली सरकार करा रही है। यमुना में बिजली की व्यवस्था भी है, टेंट की भी है, और इनकी सुरक्षा भी है श्रद्धालुओं की। इतनी अच्छी तरीके से लगा करके वहाँ चौहान पट्टी से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक दिल्ली सरकार ने यमुना के किनारे यमुना तट पर जिस पिछले वर्ष 1993 से जैसे पहले सेवा होती थी, उसी प्रकार से भाजपा की दिल्ली सरकार ने दोबारा से फिर इसी तरीके से करना शुरू कर दिया है। मैं कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो यहाँ पर तपती हुई धूप में और यमुना के अंदर पूरा सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ गहरा है पानी, कहाँ मतलब कम है, कहाँ ज़्यादा है, और किस तरह के श्रद्धालुओं को
अंदर प्रवेश किया जाएगा। यमुना के किनारे पर बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा की गई है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।